मध्यम निकाय 133 महाकच्छान बद्धेगरत्त सूत्र। दोस्तों, इसके पहले का जो सूत्र है सूत्र नंबर 130 देवदह सूत्र। ये सूत्र को मैंने ट्रांसलेट नहीं किया। इसका विषय इस प्रकार है कि कोई व्यक्ति अगर मान लो दुष्कर्म करने के बाद नरक में चले जाता है तो नरक का जो अधिपति है यम उसको देवदूत के बारे में पूछता है। वो व्यक्ति मलमूत्र में पड़ा हुआ जन्मा हुआ एक नया बच्चा को देखा नहीं है क्या? एक बूढ़ा आदमी को देखा नहीं है क्या? एक व्याधिग्रस्त आदमी को देखा नहीं है क्या? एक मृत्यु हुआ व्यक्ति को देखा नहीं है क्या? और कोई चोर को एक राजा कैसे दंड देता है ये देखा नहीं है क्या? एक देखते हुए जीते जीते उसके मन में होश नहीं आया कि ये सब दुख है, ऐसा करके अच्छा काम करना है ऐसा करके उसके होश में नहीं आया क्या? ये सब इस सूत्र का विषय है। और इसी सूत्र में बहुत ज़्यादा नरक के बारे में वर्णन है। तरह तरह का नरक है, वहाँ पे क्या क्या होता है उसके बारे में इस सूत्र में वर्णन है। ध्यान से संबंधित नहीं है इसलिए मैंने ट्रांसलेशन नहीं किया। और ये जो 4 सूत्र है 131 बद्धेगरत्त सूत्र, 132 आनंद बद्धेगरत्तग सूत्र, 133 महाकच्छानक बद्धेगरद सूत्र, 134 लोमसकंगीय बद्धेगरत्त सूत्र। ये चारों सूत्र का जो सब्जेक्ट है एक ही चीज़ है। कभी भूतकाल में मत जीना, कभी भविष्य में मत जीना। जब वर्तमान काल में ये जो 5 उपादान स्कंद है जैसे रूप है, विज्ञान है, संज्ञा है, वेदना है, संस्कार है, इसमें जो कुछ उत्पन्न होता है वो मैं नहीं, मेरा नहीं ऐसा जान करके आपको रहना है, तब आपको निर्वाण का प्राप्ति होगा। तो सूत्र नंबर 131, 132, 133, 134 ये चारों सूत्रों का विषय एक ही है। तो वो विषय इस सूत्र में हम देखेंगे। मैंने ऐसा सुना था, एक समय भगवान राजगृह में विहार कर रहे थे। वहाँ पर जहाँ पे गर्म जल आता है तपोदारा में, वहाँ पर विहार कर रहे थे। उस समय आयुष्मान समृद्धि सूर्योदय से पहले ही उठा और उठने के बाद जहाँ पे गर्म पानी है वहाँ पे नहाने के लिए चला गया। आयुष्मान समृद्धि ने जब गर्म पानी से नहा करके बाहर आया, एक कपड़ा पहन करके अपने शरीर को सुखा रहा था। तब एक प्रकाशमान देवता उस पूरा तपोदम को प्रकाशित करते हुए समृद्धि के सामने आ गया। एक और खड़ा हो गया। उसके बाद समृद्धि को ऐसा कहा, भिक्षु क्या आपको याद है बद्धेगरत्तस्स उद्देश्यञ्च विभंग उपदेश, उसके बारे में आपको याद है क्या? बद्धेगरत्ति का मतलब है जो बहुत बढ़िया रात है, ऑस्पिशियस नाइट। उद्देश्यञ्च का मतलब जो दिखाता है, पॉइंट आउट करता है, उसको उद्देश्यञ्च ऐसा करके कहता है। विभंगा का मतलब जो स्टेटमेंट है, प्रस्तावना है, उसी को ऐसा कहता है। भिक्षु आप क्या बद्धेगरत्ति गाथा को याद करता है क्या? तब भिक्षु ने कहा, नहीं मित्र, मैंने बद्धेगरत्ति गाथा को याद नहीं करता। फिर भिक्षु ने देवता को पूछा, क्या मित्र आप ये बद्धेगरत्ति सूत्र को गाथा को याद करता है क्या? तो उस देवता ने कहा, भिक्षु मैं भी इस बद्धेगरत्ति गाथा को याद नहीं करता। फिर उस देवता ने कहा, भिक्षु बद्धेगरत्तस्स उद्देश्यञ्च विभंग, उस गाथा को आपको याद करना चाहिए, उसको याद करके आपको धारण करना चाहिए। ये बद्धेगरत्तस्स उद्देश्य विभंग ये जो उपदेश है ब्रह्मचर्य जीवन के लिए बहुत सहायक होता है। वो देवता यही चीज़ बताया गया है। उसके बाद वहाँ से वो देवता अप्रत्यक्ष हो गया। फिर जब रात्रि पूर्ण हो गया, आयुष्मान समृद्धि भगवान के सामने चला गया, वंदन किया और एक और जगह बैठ गया। उसके बाद भगवान को जो सुबह के समय में जो कुछ हुआ वो सब बताया। उसके बाद ये भी बताया, बंदे भगवान मुझे बद्धेगरत्तस्स उद्देश्यञ्च विभंग उस उपदेश को मुझे सिखाइए। तब भगवान ने बोला, ठीक है भिक्षु आप सुनिए, आप अपना मन को श्रद्धापूर्वक इस उपदेश में रखिए।
मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है बंदे, ऐसा करके आयुष्मान समृद्धि भगवान को प्रत्युत्तर दे दिया। भगवान इस प्रकार बताया, कभी भी बोध में मत चले जाओ, भविष्य का प्रतीक्षा मत करो। बोध में जो कुछ हुआ है वो ख़त्म हो गया है और भविष्य में जो कुछ होने वाला है वो आया नहीं है। वर्तमान काल में जो कुछ धर्म उत्पन्न होता है, पचपन्नंच यो धम्मम तत्त तत्त विपස්සति, उस सब को आप सही प्रकार से उसको देखो और समझो। जहाँ पे जो कुछ बदलता नहीं है, जो कुछ नित्य है, उसको जान करके उसको अपने भीतर संरक्षण कर लो। काम करने के लिए आज का दिन ही बचा है, क्या पता कल अपना मृत्यु भी आ सकता है। मृत्यु का महासेना से हमारा कोई एग्रीमेंट भी नहीं है। मृत्यु और उसका सेना कब आएगा ये भी हमको पता नहीं है। एवं बिहारिम आदाबिम अहोरत्तम अतंतितम, इस प्रकार जो व्यक्ति ध्यान करता है, दिन रात अप्रमाद से ध्यान करता है, उसी का जो रात्रि है वो शुभ रात्रि होता है। ऐसा जो चीज़ है शांत मुनि बताता है। भगवान इतना ही बताता है और बताने के बाद भगवान अपने आसन से उठ करके अपने विहार में चला गया। भगवान जाने के तुरंत बाद उस भिक्षुओं को ऐसा लगा भगवान ने इस संक्षिप्त उपदेश को दे दिया, इसका विस्तार का उपदेश दिए बिना अपना वासस्थल में चला गया। भगवान दिया हुआ इस छोटा उपदेश का विस्तार से अर्थ कौन बता पाएगा। तब उस भिक्षुओं ने ऐसा सोचा, ये जो आयुष्मान महाकच्छाना है उसको शास्त्रा ने बहुत प्रशंसा किया है और उसका जो सह ब्रह्मचारी है वो भी बहुत आराधना से उसको देखता है। तो भगवान जो कुछ छोटा उपदेश दे दिया है उसको विस्तार से कहने के लिए महाकच्छायन समर्थ है। हम आयुष्मान महाकच्छान के पास चले जाएंगे और उसके बारे में पूछेंगे। फिर उस भिक्षुओं ने आयुष्मान महाकच्छान के पास चला गया और उसके साथ कुशल प्रश्न किया, अभिवाद किया। कुशल प्रश्न अभिवाद के बाद उस भिक्षु लोग एक और बैठ गया। बैठने के बाद जो कुछ हुआ सब कुछ आयुष्मान महाकच्छान को बता दिया। आयुष्मान महाकच्छाना इस संक्षिप्त उपदेश की व्याख्या कीजिए। तब आयुष्मान महाकच्छान ने उन भिक्षुओं को ऐसा कहा, मित्र, उदाहरण के लिए एक व्यक्ति के लिए एक पेड़ का अंधकाष्ठ चाहिए, सार चाहिए, और उस अंधकाष्ठ को ढूंढने के लिए उन लोग चलता है तो फिर उन लोग एक बहुत बड़ा पेड़ देखता है, उसके अंदर अंधकाष्ठ है। लेकिन वो जो व्यक्ति है उसका जो मूल है और उसको तना है उसको छोड़ करके उसका पत्तियों में और शिखरों में उस पेड़ का अंधकाष्ठ ढूंढ रहा है। आप आयुष्मान लोग इसी प्रकार करता है, क्योंकि आप लोग भगवान के मुखामुख में था, सामने था, लेकिन ये बात आप भगवान को नहीं पूछा, फिर आप मुझे पूछ रहा है। क्योंकि मित्र वो भगवान है, सब कुछ जानता है, देखता है। भगवान हमारा चक्षु है, वो ज्ञान है। भगवान ज्ञान बूधो है, धम्म बूध है, ब्रह्म बूध है। भगवान ही हमारा शास्त्रा है, इस धर्म को प्रवर्तन करने वाला है, अर्थ को बताने वाला है, अमृतावस्था को देने वाला है, सत्य का शास्त्रा है, तथागत है, यानी धम्म स्वामी है और तथागत है। उसी समय आपको भगवान को उसके बारे में पूछना था और भगवान जो कुछ बताया उसी को उसी प्रकार धारण करना था। तो फिर उस भिक्षु ने आयुष्मान कच्छाना को कहा, मित्र, ये सत्य है कि भगवान है, सब कुछ जानता है, देखता है। भगवान ही चक्षु है, वो भी ज्ञान है। भगवान ही धर्म है, ब्रह्म बूधो है, हमारा शास्त्रा है, धर्म को प्रवर्तन करने वाला है, अर्थ को बताने वाला है, अमृत को देने वाला है, धर्म का स्वामी है और तथागत है। उस समय हम लोग भगवान को इसके बारे में पूछना था और भगवान जो कुछ बताया था उसको याद करना था। फिर आयुष्मान महाकच्छाना को भगवान ने प्रशंसा किया है और सब ब्रह्मचारी बहुत आराधना से देखता है। संक्षिप्त में बताया हुआ इस प्रस्तावना का
विशद अर्थ बताने के लिए आयुष्मान महाकचान योग्य है। अगर आपको तकलीफ़ नहीं है तो कृपया करके इसके बारे में आप बता दीजिए। तब आयुष्मान महाकचान ने ऐसा कहा, ऐसा तो ठीक है मित्र, सुन लीजिए, आपका मन इसमें रखिए, मैं बताने वाला हूँ। ठीक है मित्र, ऐसा करके उन भिक्षुओं ने प्रत्युत्तर दे दिया। आयुष्मान महाकचान ने इस प्रकार बताया, मित्रों, भगवान ने इस संक्षिप्त उपदेश दे दिया और उसके बाद इसको व्याख्यान किए बिना अपने निवास गृह में चला गया। भूत में मत जाओ, भविष्य में मत जाओ, वर्तमान में रहो। मित्रों, भगवान का इस संक्षिप्त उपदेश का अर्थ मैं इस प्रकार समझता हूँ। मित्र, किस प्रकार आप बोध की तरफ भागता है, आप बोध के विज्ञान के साथ जुड़ जाते हो और वहाँ का जो छंदा है या राग है, छंदा का मतलब जो आग्रह है, राग का मतलब राग है, और उस चंद्रा के कारण वो अभिनंदन करता है और ऐसा सोचता है, बोधकाल में मेरा चक्षु इस प्रकार था, रूप इस प्रकार था। तो उसके साथ आपको छंद राग या आसक्ति और राग के कारण उसमें आसक्त होता है, उसे बंधित होता है। छंद राग पडिबद्धता विज्ञान स तदाभिनंदति। उस राग के साथ, उस आग्रह के साथ जो विज्ञान उत्पन्न हो गया, उसके साथ आप अभिनंदन करता है, उसको आस्वादन करने लगता है। इसका मतलब विज्ञान में जो कुछ रूप था, चक्षु था, उसको जब याद करता है, उसके प्रति राग उत्पन्न होता है, उसके प्रति आग्रह उत्पन्न होता है, उसी को छंद राग कहता है। तो उसी के साथ उसका आस्वादन करता है, उसी को हम अभिनंदन करता है, अभिनंदन। एक उदाहरण के लिए सोचेंगे कि हम ध्यान करता है तो हमारा मन में ऐसा विचार आ जाता है कि भूतकाल में मैं ऐसा जगह में चला गया था, वहाँ का दृश्य इस प्रकार था, ऐसा करके फिर उस सोच के साथ हम जुड़ जाता है। साउथ इंडिया में एक भिक्षु रहता है, उस भिक्षु का नाम है बंदे बोधिधम्मा। इस बंदे ने अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग ऐसा एक कोर्स सिखाता है। उसमें बंदे क्लियरली बताता है, हम जब भी हमारा मन में जो कुछ उत्पन्न होता है उसमें हम आसक्त होता है, तब हमारा कर्म संस्कार बनता है। इसलिए बंदे बोधिधम्मा ने एक अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग करके एक 10 दिन का शिविर चलाता है। इसमें हम लोग को संभजनी के बारे में सिखाता है। इसी प्रकार हम बोध के बारे में, अपना कान और शब्द के बारे में सोचता है तो उसमें छंद राग उत्पन्न होता है, उसमें आसक्ति होता है, उसको अभिनंदन कर लेता है। बोध में मेरा कान इस प्रकार था और मेरा शब्द इस प्रकार था, फिर उसी में आसक्त हो जाता है। इसी प्रकार जो नाक है गंध है, जीभ है रस है, शरीर है स्पर्शव्य पदार्थ है, मन है जो कुछ धर्म उत्पन्न होता है, बोध के बारे में सोचता है, बोध में मुझे ऐसा चिंता आया था, ऐसा मन था, तो उसी के कारण उसमें छंद राग उत्पन्न होता है और उसी में अभिनंदन कर लेता है। इसी प्रकार जो 6 इंद्रिय के विषय है, जैसे चक्षु है, रूप है, श्रौत है, शब्द है, जीभ है, रस है, नाक है, गंध है, त्वचा है, स्पर्शव्य पदार्थ है, मन है और उसी का जो धर्म है, ये सब बोधकाल का हम सोचते हैं, उसी के साथ हम आसक्त होते हैं, छंद राग उत्पन्न करता है, उसको अभिनंदन कर लेता है। इसी प्रकार हम बोध की ओर भागते रहता है। मित्र, अभी किस प्रकार आप बोध के लिए नहीं भागते हैं? इतनी देर बोध के लिए कैसा हम भागता है इसके बारे में बोला है। अभी उस भागने का काम कैसे रोका जा सकता है इसके बारे में बताता है। अपनी जो विज्ञान है, बोधकाल में जो कुछ होता है उसमें आसक्त नहीं होता और छंद राग का उत्पन्न नहीं करता। जैसे चक्षु है और रूप है, तो इसी के कारण आप उसमें छंद राग उत्पन्न नहीं करता। छंदा का मतलब आग्रह है, राग का मतलब आसक्ति है, ये दोनों उत्पन्न नहीं करता। तो इसी के कारण आप बोध में भागता नहीं है। इसी प्रकार भूतकाल में मेरा कान ऐसा था, शब्द इस प्रकार था, नाक ऐसा था, गंध इस प्रकार था, जिह्वा ऐसा था, रस इस प्रकार था, शरीर इस प्रकार था, स्पर्श इस प्रकार था और मन इस प्रकार था और उसका धर्म इस प्रकार था।
ये सब सोच करके आप उसमें छंद राग दोनों उत्पन्न नहीं करता। इसी प्रकार आप भूतकाल में भागता नहीं है और भूतकाल का जो कुछ चिंता आता है उसको आप आस्वादन नहीं करते। इसी प्रकार आप भूतकाल में नहीं भागते हैं। अभी भूतकाल के बारे में जो कुछ कहना है कह दिया, अभी भविष्य के बारे में कहता है। मित्रों, अब भविष्य के बारे में अभी किस प्रकार आकांक्षा रहता है। जो कुछ अपने पास नहीं है चित्त उसमें आकांक्षा रहता है, नहीं तो आसक्ति रहता है, नहीं तो उसके बारे में सोचते रहता है। भविष्य में मेरा चक्षु ऐसा हो, रूप ऐसा हो, तब आप उसमें चंद्रा का आसक्ति उत्पन्न करता है। जब भविष्य के बारे में ऐसा जब सोचने लगता है तब भी ये चंद्रा का उत्पत्ति होता है। इसका मतलब हमने बोध में कुछ दृश्य देखा था तो उसके बारे में सोच करके हम फिर सोचता है भविष्य में मेरा आँख इस प्रकार का होगा, रूप इस प्रकार का होगा। रूप का मतलब जो भी भविष्य में देखने वाला जो दृश्य है। इसी प्रकार उस व्यक्ति के पास जो कुछ नहीं है उसके बारे में वो भविष्य के बारे में ऐसा सोचता है, मेरा कान ऐसा हो, मेरा शब्द ऐसा हो, मेरा नाक और गंध इस प्रकार का हो, भविष्य में मेरा जीभ और रस इस प्रकार का हो, भविष्य में मेरा शरीर और स्पर्शव्य पदार्थ इस प्रकार का हो, भविष्य में मेरा मन इस प्रकार का हो, धर्म इस प्रकार का हो। तो उसके कारण आप उसमें आस्वादन कर लेता है, छंद राग का उत्पन्न कर लेता है, क्योंकि भविष्य में आप उसका इंतज़ार कर रहा है। इसी प्रकार आप भविष्य को इंतज़ार करता है, उसमें आकांक्षा रहता है। मित्रों, किस प्रकार आप भविष्य के बारे में कुछ भी प्रतीक्षा नहीं करते, आकांक्षा नहीं रखते। आपका मन उसमें जो कुछ नहीं है उसमें प्रतीक्षा नहीं रखता। इस प्रकार वो नहीं सोचता भविष्य में मेरा आँख इस प्रकार का हो, रूप इस प्रकार का हो। इसके कारण आप उसमें आसक्त नहीं होता, उसमें आप सुख नहीं लेता। इसी प्रकार भविष्य के बारे में आप बिल्कुल प्रतीक्षा नहीं करता, आकांक्षा नहीं रखता। मन में जो कुछ नहीं है उसको मिलने के लिए आप इस प्रकार नहीं सोचता कि भविष्य में मेरा इस प्रकार का कान हो, इस प्रकार का शब्द हो, इस प्रकार का नाक हो, इस प्रकार का गंध हो, इस प्रकार का जीभ हो, इस प्रकार का रस हो, इस तरह का काया हो, इस तरह का स्पर्श हो, इस तरह का मन हो, इस तरह का धर्म हो भविष्य में। और भविष्य का इस 6 तरह का इंद्रिय के धर्म के बारे में सोच करके आप उसमें आस्वादन नहीं करता। इसी प्रकार आप भविष्य के बारे में कभी भी कोई चिंता नहीं रखता। इसी प्रकार आप भविष्य के बारे में कोई प्रतीक्षा नहीं रखता। भिक्षुओं, किस प्रकार आप इस वर्तमान काल में उत्पन्न हुआ धर्म में बहता नहीं है। उदाहरण के लिए चक्षु और रूप, ये दोनों इस वर्तमान काल में इसी समय में उत्पन्न हो गया है। अगर अपना विज्ञान वहाँ पे छंद राग प्रतिबद्ध होता है, वहाँ पे छंद राग से उससे आसक्ति हो जाता है, उसी के कारण उसमें आप आस्वादन करने लगता है, तब इस वर्तमान काल में उत्पन्न धर्म के कारण आप बह जाता है, आप गिर जाता है, आप बंधने लगता है। इसी प्रकार कान और शब्द, नाक और गंध, जिह्वा और रस, काया और स्पर्श, मन और धर्म, ये सब अभी वर्तमान में उत्पन्न हुआ है। अगर आपका विज्ञान उसी में प्रतिबद्धित रहता है, बंधित रहता है, उसके प्रति छंदराग उत्पन्न कर लेता है, उसको आप आस्वादन करने लगता है, तब जो वर्तमान काल में उत्पन्न हुआ धर्म है उसी के कारण आप बह जाता है। इसी प्रकार भिक्षुओं, आप वर्तमान काल में उत्पन्न हुआ धर्म के कारण बह जाता है। मित्र, वर्तमान काल में जो कुछ धर्म उत्पन्न हो गया उसमें आप कैसे नहीं बह जाते, आस्वादन किस प्रकार नहीं करना है। मित्र, चक्षु और रूप ये दोनों वर्तमान काल में उत्पन्न हो गया है। वर्तमान काल में उत्पन्न हुआ जो चीज़ है उसी के प्रति अपना विज्ञान बंधित नहीं होता, छंदराग उत्पन्न नहीं करता, यानी उसमें आनंद नहीं लेता, तब आप वर्तमान काल में जो कुछ धर्म उत्पन्न हो गया उसी के कारण नहीं बह जाता। इसी प्रकार वर्तमान काल में जो कुछ
कान और शब्द, नाक और गंध, जीभ और रस, शरीर और स्पर्शव्य पदार्थ, मन और धर्म, ये सब वर्तमान काल में उत्पन्न हो गया है। तो अपना जो विज्ञान है वहाँ पे बंधित नहीं होता, वहाँ पर छंदराग का उत्पत्ति नहीं करता, उसी को आस्वादन नहीं करता। तब वर्तमान काल में जो कुछ धर्म उत्पन्न हो गया उसी के कारण आप बहजता नहीं हैं। इसी प्रकार भिक्षुओं, आप वर्तमान काल में जो कुछ धर्म उत्पन्न हो गया उसी के कारण बहता नहीं है, उसको आस्वादन नहीं कर लेता। मित्रों, इसी प्रकार मैं भगवान के द्वारा संक्षिप्त में दिया हुआ प्रस्तावना का विस्तृत अर्थ जान लेता हूँ। जैसे भूत के लिए मत भाग जाओ, भविष्य के लिए मत जाओ, वर्तमान में रहो। मित्रों, अगर आप चाहता है तो आप भगवान के पास जा सकता है और इसके बारे में पूछ सकता है, और भगवान जो कुछ बताता है उसी के प्रकार आपको याद रखना है। फिर उन भिक्षुओं ने, महाकच्छान ने जो कुछ बताया उसके साथ एग्री हो गया, उसको अभिनंदन किया। उसके बाद अपने आसन से उड़ करके भगवान के पास चला गया, भगवान को वंदन किया और एक और जगह बैठ गया। और महाकच्छान के साथ जो कुछ बात हो गया उसको सब उन लोग रिपीट करता है। फिर ये भी बोलता है, बंदे, आयुष्मान महाकच्छान ने हमको इस संक्षिप्त उपदेश का इस प्रकार विस्तृत जानकारी दे दिया, इस प्रकार का पद उपयोग किया, इस प्रकार का भाषा उपयोग किया था। तब भगवान ने कहा, भिक्षुओं, महाकच्छान पंडित है, महाप्रज्ञावान है। अगर आप लोग इस प्रश्न को लेकर के मेरे पास भी आ जाते, मैं भी इसी प्रकार आप लोगों को उत्तर देता। भिक्षुओं, इसी का अर्थ भी इसी प्रकार है, आप इसी प्रकार इस गाथा को धारण करना है। भगवान यही बताया गया है। और भिक्षु है, भगवान का इस उत्तर से तृप्त हो गया, उसको अभिनंदन किया। महाकच्छान बद्धेगर त सूतम निथित। दोस्तों, ये जो सूत्र है बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र है। हम वर्तमान में किस प्रकार काम करना चाहिए इसके बारे में सूत्र में विस्तार से कहा गया है। अगर सूत्र पसंद आ गया तो लाइक करें और शेयर करें, और ऐसा सूत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। थोड़ी देर हम पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। सभी दुखियारे प्राणी दुख विमुक्त हो, सब भयभीत प्राणी भय विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले। हमारा इस पुण्य कर्म में सब भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती, जल और गगन के सारे प्राणी, अथोलोक, मनुष्य लोक, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करे। साधु साधु साधु।